चलो स्टार्ट करते हैं ना कंटिन्यूड प्रोडक्ट से। मैं एक बार दोबारा रिकॉल कर रहा था ना, हमने पिछली बार क्या क्या पढ़ा था। पिछली बार हमने वो मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल पढ़े थे, उनके फॉर्मूले देखे थे, 3 थीटा वाले फॉर्मूले देखे थे, 5 थीटा भी देखा था साइन का, कॉस का, ठीक है। और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला अपन ने दूसरे तरीके से लिखा था, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 जो वो होता है कॉस 3 थीटा बाय 3 कॉस थीटा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो नॉर्मली अपन ने वो tan पाई बाय 8 का, tan 3 पाई बाय 8 का, tan cot पाई बाय 8 का, cot 3 पाई बाय 8 का डेरिवेशन देखा। ठीक, स्टार्ट करते हैं ना कंटिन्यूड प्रोडक्ट। कंटिन्यूड प्रोडक्ट है ना, कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्या होता है? कंटिन्यूड प्रोडक्ट है ना, जैसे कंटिन्यूस सम होता है ना, आपने ये वाली चीज देखी होगी ना, सिग्मा आर, ठीक है ना, सिग्मा आर का वैल्यू जो है ना 1 से लेकर के मान लो 5 तक है, ठीक है सर। तो इसका मीनिंग क्या होता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग ये, सिग्मा का मतलब होता है सम, ठीक है, समेशन या समा, ठीक है ना, समा भी बोलते हैं इसको। आर इज इक्वल टू, तो क्या करते हैं, आर का वैल्यू 1 जो है आप यहां रख दो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद 1 से लेकर के 5 तक जाओगे तो बीच में क्या है, 2 पड़ेगा, तो आप यहां पर 2 रख दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, है ना। मैंने इनके बीच में प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि सिग्मा का साइन है ना, सिग्मा का मतलब होता है सम करना। अच्छा, कंटिन्यूड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि पाई का साइन है ना, कंटिन्यूड प्रोडक्ट पाई, ठीक है ना सर। मान लो लिखा हुआ है आर का वैल्यू 1 से लेकर के 5, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि आप, सॉरी यहां पर आर आएगा, इसका मीनिंग क्या होगा, आर की जगह आप एक तो 1 रख दो, ठीक है ना, 1, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, कहां तक रख दो, 5 तक रख दो। और जो सारे नंबर आए, पाई का मतलब क्या, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, यानी कि 120 आ जाएगा, ठीक है ना ऐसा। पाई का मतलब होता है चीजों को मल्टीप्लाई करना है ना, और सिग्मा साइन का मतलब होता है चीजों को ऐड करना, ठीक है सर। ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट हो गया ना, ऐसे ही किसी चीज को हम कंटिन्यूड प्रोडक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री की टर्म में बात करते हैं, तो पाई दे रखा है, मान लो आर का वैल्यू 1 दे रखा है, से लेकर के एन दे रखा है, और बात कर रहे हैं साइन ऑफ आर थीटा की, साइन ऑफ आर थीटा। तो इससे हमारा मतलब क्या है, आर की जगह जो है यहां पर 1 रख दिया, तो कितना आएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा साइन 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा साइन 3 थीटा, और से लेकर के मल्टीप्लीकेशन कहां तक, आर की जगह क्या कर रख देंगे, एन रख देंगे, साइन ऑफ एन थीटा। इस चीज को बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट ना, साइन का। इसे क्या बोल देंगे, साइन सीरीज का कंटिन्यूड प्रोडक्ट बोल देंगे, ठीक है सर। मान लो यहां पर कॉस होता है ना, कॉस ऑफ आर थीटा होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा से लेकर के कॉस ऑफ एन थीटा। यू वुड हैव कॉल्ड दैट कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, है ना। इसे साइन सीरीज बोलते हैं, उसे कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज बोल देंगे। लिख डालो, आइडिया, ठीक है ना, आइडिया। भाई आइडिया क्या, आइडिया ये साइन थीटा कॉस थीटा ना, जिस फॉर्मूले पर बेस्ड है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये बराबर होता है साइन 2 थीटा बाई 2। ये मैंने आपको पिछले टर्म में बता ही दिया, साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2 ये होता है, ठीक है। इस पर पूरा जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट है वो बेस्ड है, ठीक है सर। आगे रूल्स, ठीक है ना, क्या क्या रूल्स हैं, रूल्स ऑफ द गेम। पहला, वैलिड है केवल कोसाइन के लिए, ओनली फॉर कोसाइन, कोसाइन सीरीज के लिए कंटिन्यूड प्रोडक्ट होता है, ओनली फॉर कोसाइन। सेकेंड, अगली बात जो है वो ये कि अगर कोसाइन सीरीज न दे रखी हो ना, कोसाइन सीरीज न दे रखी हो तो क्या करें, और आपको लग रहा हो कि हाँ ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट का सवाल है, तो क्या करें, लिखो ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व स्लैश क्रिएट, क्रिएट मल्टीपल, मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2 इन एंगल्स, मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 के गुना, ठीक है, 2 के गुना जो है, 2 के टाइम्स जो है, 2 टाइम्स है, वो आप एंगल्स में क्रिएट कर लें। मैं दोबारा बोलता हूं, ऑब्जर्व क्रिएट मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2 इन एंगल्स, एंगल्स में 2 के मल्टीपल्स क्रिएट कर लें। तीसरा पॉइंट जो है, जो आपको ध्यान रखना वो ये, अगर आपको लग रहा है कि भाई सीरीज जो है वो कोसाइन सीरीज का कंटिन्यूड प्रोडक्ट का सवाल है, परंतु सवाल में तो साइन दे रखा है, तो आप क्या करें, साइन को कोसाइन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। मान लो कोई भी एंगल दे रखा है ना, साइन, साइन थीटा, तो इसे अपन कोसाइन में कैसे कन्वर्ट करें, इसको लिख लेते हैं कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा, सिंपल, ठीक है ना। ऐसे जो है
साइन वाला आइटम कोसाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। लिख लो, फोर्स क्रिएटिंग कोसाइन, फोर्स जबरदस्ती क्रिएट करें ना, फोर्स क्रिएटिंग कोसाइन इफ साइंस आर गिवन, अगर साइन गिवन है तो जबरदस्ती कोसाइन बना दें। अच्छा, इसके अलावा और भी काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? एक बार दूर से देख लो आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव, लिख लो सी इफ आंसर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। वो दूर से दिख जाता है आपको ना, दूर से दिख जाता है, क्योंकि एक्यूट एंगल का साइन कोसाइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ऑब्ट्यूज एंगल का साइन पॉजिटिव और ऑब्ट्यूज एंगल का कोसाइन नेगेटिव आएगा, वो आप आराम से देख पाएंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, जो आप सवाल करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगी। सेकंड पॉइंट जो, जब आप सवाल करेंगे तब क्लियर होगी, अभी क्लियर नहीं होगी, ठीक है। लिख लो, मोस्टली आंसर विल बी पावर ऑफ 1/2। ज्यादातर केसेस में आंसर जो है 1/2 की कोई पावर आ रही होगी। 1/2 की पावर से मेरा मतलब क्या है? 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 5, ऐसा, ठीक है ना। इस प्रकार से आंसर आएंगे। स्टेप 1, इन सवालों के लिए स्टेप 1, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ऑफ, SINE, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटे एंगल के साइन से आप सीरीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, बस बाकी सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो हम जो है सवाल स्टार्ट करते हैं। लिखो पहला क्वेश्चन, आपको बताना इसका वैल्यू ना cos 36 cos 72, ठीक है। cos 36 इंटू cos 72 का वैल्यू क्या होगा? पहली चीज जो आपकी खोपड़ी में आनी चाहिए वो ये कि 36 और 72 एक दूसरे के दुगने हैं, मतलब एक दूसरे के दुगने तो नहीं, मतलब 36 का दुगना जो है वो 72 है। तो इसमें क्या क्या साइन ऑफ है ना, साइन ऑफ 36 से अपन ने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है सर। लिखो पहले यहां तक लिख लो, पहले सवाल लिखना, उसके बाद अगले स्टेप में लिखना साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। साइन 36 से अपन ने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अच्छा, अब इसको घेर लिया, घेरना आपको आता ही है। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो ये 1/sin 36 है ना, ये तो अलग आएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 72 डिवाइडेड बाई 2, अभी बताया था आपको मैंने, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय cos 72, cos 72, इसका छोटा एंगल है ना, इसका छोटा एंगल साइन 72 क्या लिखा? 90 माइनस 18, साइन 90 माइनस 18, ठीक है ना। तो कितना बन जाएगा? cos 18, cos 90 माइनस 18 क्या बन जाएगा? साइन 18। तो ये बनेगा cos 18, ये बनेगा साइन 18 डिवाइडेड बाय साइन 36 और 2 आएगा। अब क्या आएगा? साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा? साइन 2 थीटा बाई 2, तो ये आएगा 1/sin 36 मल्टीप्लाइड बाई 2, और साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। ये आ जाएगा, कितना आ गया? 1/4 आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1/4 क्या? 1/2 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो पावर आ रही ना 1/2 की, ऐसे। अगला क्वेश्चन, इसका वैल्यू बताना है cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। दूर से देखना आना चाहिए, आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा ना। ये दोनों एंगल एक्यूट है, cos 36 और 72 एक्यूट एंगल, आंसर पॉजिटिव आएगा। 20 का एक्यूट एंगल डिग्री है, 40 डिग्री है, एक्यूट 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 सारे एक्यूट, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा।
मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलें एक बार। सर cos A cos 2A cos 3A 3 है नहीं 4 है। 4 है। इसके बाद for the sin 2 की पावर n k अपॉन 2 की पावर n sin A। हाँ बिल्कुल, वो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अफेक्टिवली आप वही फॉर्मूले का डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, बार बार हम उसी का डेरिवेशन कर रहे हैं। देखो बालक, फॉर्मूले याद करो, ठीक है ना, फॉर्मूले याद करो, पर फॉर्मूले याद करने से पहले दिमाग, ठीक है, दिमाग लगाना होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला तो है ही अपनी जगह, ठीक है ना, उससे पहले दिमाग लगेगा। तो अभी आप फिलहाल जो 2-3 सवाल देखें, 2-3 सवाल देखने के बाद आपको लगे कि यार फॉर्मूला लगाना बेकार है एक्चुअली ना। कुछ एक सवाल ऐसे आएंगे, ये तो बहुत छोटे सवाल हैं, इसलिए आपको जो फॉर्मूला जो है वो काम कर रहा है, परंतु कुछ टाइम बाद आप देखें फॉर्मूला जो है व्यर्थ है ना, फॉर्मूला व्यर्थ है। तो आप ज्यादा अपने ब्रेन को यूज करें ना, फॉर्मूला थोड़ा कम यूज करें। ऑफकोर्स ब्रेन इस बात के लिए भी यूज करना है कि फॉर्मूला याद करना है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। हाँ, क्या करेंगे, साइन के सबसे छोटे एंगल से, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, साइन 20 डिवाइडेड बाय साइन 20, ठीक है सर। साइन थीटा कॉस थीटा ना, ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2, तो अपॉन में आएगा साइन 20 और साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2, 40 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय ये सारी चीजें ना वापस आ जाएंगी, ठीक है सर। ठीक है सर, आगे लिख देता हूं कॉस 40। अच्छा कॉस 60 तो खूबसूरत है, कॉस 60 का वैल्यू कितना है 1/2 और इंटू कॉस 80, ठीक है। अच्छा अगेन ये बन गया ना साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, साइन 2 थीटा बाई 2, तो ये आएगा 1 अपॉन साइन 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 और साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2, साइन 80 डिवाइडेड बाई 2 और ये आएगा कॉस 80 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सर। अब साइन 80 कितना हो जाएगा, साइन 80 को लिख लिया 90 माइनस 10 करके, तो कितना बनेगा कॉस 10, 2 2 2 कितना आ गया 8 आ गया। ये लिखा हुआ है कॉस 10 डिग्री और ये लिखा हुआ है साइन 10, तो साइन थीटा कॉस थीटा कितना आएगा, साइन 2 थीटा बाई 2, 1/8 साइन 2 थीटा बाई 2 और क्या लिखा 1 बाय साइन 20, ठीक है सर। तो कितना आ गया, ये और ये कट गए 1/16, ठीक है ना, 1/16, ठीक है सारा। अगला क्वेश्चन, cos π/7 मल्टीप्लाइड बाय cos 2π/7 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 3π/7, ठीक है, इसका वैल्यू बताना है। हाँ जी, क्या करेंगे भाई, π/7 का अंदाजा लगाते हैं ना, पाई कितना होता है 180 डिग्री, 180 अपॉन 7 कितना आएगा 25, नहीं क्या हुआ, तो तोड़ गए हैं, 180 को डिवाइड करेंगे ना 7 से तो अप्रोक्सीमेटली 25.5 करीब आ जाएगा, ठीक है ना सर। मेरी बात मान लो ना, ऐसा होगा, जरूर होगा, ठीक है सर। तो 180 को 7 से डिवाइड कर 25 आ गया, तो ये लिखा हुआ 25 डिग्री ना, ये लिखा है 25 का दुगना 50 और 25 का तिगुना 75 है ना, 25 50 75 है ना, तो ये कितने हैं, सारे एंगल के एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का कॉस क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, एक्यूट एंगल का कॉस पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा पहला स्टेप, भाई ये ध्यान रखो, ये जो ना ये वाला एंगल, इसका ये तो दुगना है, परंतु इसका दुगना ये नहीं है, ठीक है ना, इसका दुगना ये नहीं है, लेकिन इसको जो है इसके दुगने में लाया जा सकता है ना, क्यों, क्योंकि 3π/7 और 4π/7 ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, 3π/7 और 4π/7 सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों को जोड़ा तो 180 आ रहा है ना, तो इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता ना, ये cos 180 अगर ये थीटा है तो ये क्या है 180 माइनस थीटा, थीटा 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा कितना जाएगा, माइनस cos थीटा, हाँ तो आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या क्या मल्टीप्लाई डिवाइड किया किससे, साइन π/7 से ना, साइन π/7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, साइन π/7 डिवाइडेड बाय साइन π/7, ठीक है, ऐसा कर दिया। साइन थीटा कॉस थीटा अगेन, साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2
तो आ जाएगा साइन ऑफ 2π/7 डिवाइडेड बाय 2 और साइन π/7। ठीक है सर। अच्छा, बाकी चीज सेम रहेंगी, कॉस 2π/7 इंटू कॉस 3π/7 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2θ/2 जरा साइन ऑफ 4π/7 डिवाइडेड बाय 2 है ना, 2 का साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय 2 और 2 4 आ जाएगा और यहां पर आएगा साइन π/7 है ना सर, और यहां आ रहा है कॉस ऑफ 3π/7। ठीक है सर। तो ये जो एंगल है ना, इसको 4π/7 इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं π - 3π/7। ठीक है ना, 4π/7 को लिख लिया π - 3π/7, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा। ठीक है ना, तो अब ऊपर क्या लिखा, और ऊपर लिखा है साइन 3π/7 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 3π/7 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ π/7। ठीक है सर। अगेन साइन थीटा कॉस थीटा वो कितना हो जाएगा, साइन 2θ/2 तो आएगा साइन ऑफ 6π/7 डिवाइडेड बाय 4 और 2 8 आ जाएगा इंटू साइन π/7। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब वापस 6π/7 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं π - π/7, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा 1/8 आपका आंसर। ठीक है, आंसर आ रहा है 1/8। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। साइन 6 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन 42 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन 66 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन 78 डिग्री है ना, इसका वैल्यू क्या होगा। सिक्स 42 66 और 78। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। भाई कंटीन्यूअस प्रोडक्ट का सवाल है, तो उसमें क्या कंटीन्यूअस प्रोडक्ट कोसाइन के लिए वैलिड होता है, तो कोसाइन में कन्वर्ट करें ना, पहले तो सबको कोसाइन में कन्वर्ट कर लिया। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, 84 है ना, तो ये बराबर होगा कॉस 84। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कॉस ऑफ 48 आ जाएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 24 है ना, 70, हाँ सही है 24। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कॉस 12। ठीक है, ऐसा। अच्छा, तो हाँ दिख गया ना, दुगना साइड दिख गया, यहां तक तो दिख रहा है। और इसका सप्लीमेंट्री एंगल है, जैसे इसका दुगना क्या है 96 और ये जोड़ा तो कितना है 180, सही है। तो कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल साइन 12 डिवाइडेड बाय साइन 12, ऐसा कर दिया। तो साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा कितना आएगा, साइन 2θ/2, तो बराबर आएगा साइन 24 डिवाइडेड बाय 2 और नीचे आ रहा है साइन 12। अच्छा, आगे cos 24 इंटू आ रहा है cos ऑफ 48 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 84। cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा कितना आएगा, साइन 2θ/2, तो आ जाएगा 1/2 साइन 12। इससे आ जाएगा साइन ऑफ 48 डिवाइडेड बाय 2 cos 48 और cos 84। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 6, तो इसको लिख लिया साइन 6। ठीक है सर। अच्छा, साइन थीटा cos थीटा कितना आएगा, साइन 2θ/2, तो आ जाएगा 1/8 साइन 12। और इसका दुगना ना साइन 96 आ जाएगा, साइन 96 मल्टीप्लाइड बाय साइन 6 आएगा। तो 90 प्लस थीटा ना, ये क्या लिखा है 90 प्लस थीटा
साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट का कोसाइन साइन पॉजिटिव आएगा, तो ये कितना आ गया? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा जाएगा कॉस थीटा, कॉस 6 मल्टीप्लाइड बाय साइन 6 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय साइन 12। साइन थीटा कॉस थीटा कितना आएगा? साइन 2 थीटा बाई 2, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 1/16। देख रहे हो बार बार है ना, जैसे यहाँ ये सवाल था, ये इसमें क्या है? 2 कोसाइन, तो क्या था? 1/2 का स्क्वायर। इसमें कितने टर्म आ रहे थे? 4, तो कितना रहा? 1/2 की पावर 4। इसमें क्या आ रहा था? 3 आ रहे थे ना, 3 टर्म थे, कॉस 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 के 3 टर्म, तो कितना आ रहा था? 1/2 की पावर 3। ठीक है, इसमें क्या 4 टर्म थे, तो वापस कितना आया? 1/2 की पावर 4। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यानी कि जितने कॉज होते हैं ना, उतने 1/2 की पावर आ जाती है। ठीक है सर, बेटा मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ ना कि डायरेक्ट कुछ नहीं होता है ना, कुछ भी डायरेक्ट नहीं आता है। ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगा के आता है। ठीक है सर, और कोई सुन लो ना पूरी बात। ठीक है ना, एग्जामिनर मामू तो है नहीं, ठीक है ना, है चाचा तो है नहीं हमारे, हैं कि तुम्हारे लिए लड्डू दे देंगे, लो लड्डू खा लो, हैं क्या? है क्या सोचा था? है सरदार बहुत खुश होगा, है शाबाशी देगा, है ऐसा लड्डू नहीं आएगा। ठीक है ना, एग्जामिनर कुछ ना कुछ चालाकी करेगा ना। आप फॉर्मूला लगाने से पहले दिमाग जरूर लगाएं। ठीक है ऐसा, यही नेक सलाह जो है मैं आपको देना चाहूंगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ पर उससे पहले दिमाग लगा लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 प्लस थीटा is equal to sin 3 theta divided by 4। sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा, इनका प्रोडक्ट जो है sin 3 थीटा बाय 4 आ रहा है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन थीटा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है? √3/2, तो आ जाएगा 3/4 साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा आ जाएगा। ठीक, 4 जो है एलसीएम लेके बाहर निकालिए ना, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 और अंदर आ रहा है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर कितना होता है? साइन 3 थीटा। ठीक है, तो ये बन गया साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4, हेंस प्रूव्ड। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos ऑफ 60 प्लस थीटा, ये बराबर आएगा cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। ये आपको प्रूव करना है। अगेन क्या ये वाली जो 2 टर्म्स है ना, ये टर्म और ये टर्म, क्या लिखा है? cos a माइनस बी cos a प्लस बी। उसका फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहां आएगा cos थीटा cos स्क्वायर 60 आएगा 1/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे? साइन स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर करके, जो आ जाएगा cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1/4 माइनस 1 है ना साइन स्क्वायर, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर। इसके अंदर क्या क्या ये क्या रहा है? माइनस 3/4 आ रहा है ना, तो एलसीएम ले लिया, तो आ जाएगा कॉस थीटा और कितना आएगा? एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 और 4 जो है बाहर निकाल लिया। ठीक है ना, तो cos थीटा इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 कितना है? cos 3 थीटा आ गया ना, cos 3 थीटा बाय 4, हेंस प्रूव्ड।
prove that tan theta into tan 60 minus theta multiplied by tan 60 plus theta is equal to tan 3 theta. ये प्रूव करना है. tan theta, tan 60 minus theta, tan 60 plus theta, tan 3 theta. क्या किया? इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया. ठीक है ना? आता दिख गया एज प्रूफ. ठीक है ना? ये कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, tan 3 थीटा आ जाएगा. ठीक है ना? अगला क्वेश्चन. sin 20 multiplied by sin 40 multiplied by sin 60 multiplied by sin 80 is equal to 3 by 16. ये प्रूव करना है. ये प्रूव क्या करना है? इसका तो वैल्यू बता दो आप. वैल्यू 3 by 16 आएगी. हाँ, स्टार्ट कर दें. भाई क्या लिखा हुआ है? ये तो लिखा है थीटा, ये लिखा है 60 माइनस थीटा, और ये लिखा है 60 प्लस थीटा. पहचानो थीटा क्या है? 20 है ना. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? साइन 60 तो क्या खूबसूरत है, उसका वैल्यू होता है √3/2, और इसका फॉर्मूला भी अपन देखा, साइन 3 थीटा बाय 4. तो साइन 60 डिवाइडेड बाय 4 आएगा. ठीक है सर. तो √3/2 इंटू √3/2 ना, तो 1/4 आएगा. √3/2 का स्क्वायर. ठीक है सर. तो कितना आ जाएगा? 3/16 आ जाएगा. ठीक है, 3/16. ठीक है सर. अगला क्वेश्चन. इसका वैल्यू बताना क्या होगा? साइन pi by 16 sin 3 pi divided by 16 sin 5 pi divided by 16 sin 7 pi divided by 16. इसका वैल्यू बताना क्या होगा? हमेशा ट्राई करें कि आपको कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाए. जो भी एंगल्स गिवन है ना, उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाए. फॉर एग्जांपल, जैसे ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, दोनों को जोड़ के देखो. बार बार यही होता है कि अगर आप दो एंगल को जोड़ोगे या घटाओगे ना, कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाएगा. तो अगर मान लो ये थीटा है, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ रहा है? 90 आ रहा है. दिख गया? π/2. तो दोनों का एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है. तो ये क्या लिखा है? अगर वो थीटा है तो क्या लिखा है? 90 माइनस थीटा. तो साइन 90 माइनस थीटा कितना है? कॉस थीटा. तो अगर ये थीटा है, बोल देते हैं साइन थीटा, तो अपने आप में ये क्या है? कॉस थीटा. लिख लिया इधर कॉस थीटा. ठीक है सर. सेम को इधर, अगर ये एंगल फाई है ना, थोड़ी देर के लिए बोल दिया कि ये वाला एंगल जो है फाई है. तो अगर ये फाई है, क्या लिखा है? 90 माइनस फाई. ठीक है ना. तो क्या लिखा है? साइन फाई मल्टीप्लाइड बाय कॉस फाई. ठीक है ना. ये चीज कॉस फाई. साइन थीटा कॉस थीटा कितना आएगा? साइन 2 थीटा बाय 2. साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2. और साइन 5 कॉस 5 आ जाएगा साइन 2 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, ऐसा आ जाएगा. इस एंगल का दुगना कितना आ जाएगा? π/8. इस एंगल का दुगना कितना आ जाएगा? 3π/8. तो क्या लिखा हुआ है? बेसिकली ये लिखा हुआ है साइन ऑफ π/8 डिवाइडेड बाय 2 और साइन ऑफ 3π/8 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है.
अब दोबारा देखो, ये दोनों एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना। ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अगर मान लो ये एंगल जो है वो लिखा हुआ है थीटा, तो ये क्या लिखा है? 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा कितना? अगेन साइन 2 थीटा बाई 2, तो ये पूरा बन जाएगा साइन 2 थीटा ना। इस एंगल का दुगना कितना आएगा? पाई बाय 4, और अपॉन 2 आएगा ना, तो 2 to 4 और एक और 2 8 आ जाएगा। और इसका वैल्यू पता ही अपने को, साइन पाई 4 कितना होता है? 1/√2, तो ये पूरा आंसर आ जाएगा 1/8√2, ठीक है ना। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। बार बार ये हो रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2, साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। cos 5 इंटू cos 55 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री ना, इसका वैल्यू बताना है। भाई क्या लिखा है? थीटा, और ये क्या लिखा है? ये लिखा है 60 माइनस थीटा, और ये क्या लिखा है? 60 प्लस थीटा, तो कितना आ जाएगा? cos 3 थीटा बाय 4 आ जाएगा। cos ऑफ 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। cos 15 कितना होता है? साइन 75। साइन 75 कितना होता है? √3 प्लस 1/2√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, ठीक है सर। तो 1/8√2 आ जाएगा, √3 प्लस 1/8√2। अगला क्वेश्चन, साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70, इसका वैल्यू क्या है? कितना आ जाएगा? साइन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो साइन 3 थीटा यानी कि साइन 30 डिवाइडेड बाय 4 है ना, तो आ जाएगा 1/8। साइन 30 कितना होगा? 1/2। अगला क्वेश्चन, इसका वैल्यू बताना है। टेंजेंट ऑफ 6 डिग्री tan 6 tan 42 मल्टीप्लाइड बाय tan 66 मल्टीप्लाइड बाय tan 78, इस पूरे का वैल्यू क्या है? ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना मेरे बेटे, हैं? थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, खत्म। हाँ, स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ ऐसा लग रहा है ना, जैसे ये थीटा, और ये क्या लिखा है? ये लिखा है 60 प्लस थीटा। ये क्या लिखा है? जैसे 18 घटा गया ना, 60 माइनस 18, ये क्या लिखा है? 60 प्लस 18, ठीक है सर। तो मामला फिट करने के हिसाब से क्या किया? मामला फिट करने के हिसाब से जैसे थीटा ये 60 प्लस थीटा दे रखा है, तो tan 54 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या किया? tan 54 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ऐसा है ना भाई। क्या सोच के क्या? थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा बन जाए, ठीक है सर। और
और भाई इसमें क्या सोचें, जैसे ये क्या दे रखा है 60 माइनस 18, ये दे रखा है 60 प्लस 18, तो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया tan 18 डिवाइडेड बाय tan 18। ये क्या सोच के कि थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा बन जाए। अच्छा अब देखते हैं फॉर्मूला। ये क्या है, ये थीटा, ये 60 माइनस थीटा, ये 60 प्लस थीटा, ये कितना आ जाएगा tan 3 थीटा। tan 3 थीटा कितना आ जाएगा, tan 18 आ जाएगा। तो इससे क्या ये वाला टर्म कट गया, नहीं ये कट गए, और थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो यानी कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये tan 3 थीटा आएगा। तो ये इससे कट गए, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या है, 1। अगला क्वेश्चन, पाई आर का वैल्यू 1 से लेकर के 7, साइन ऑफ 2r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 14, ठीक है। इसका वैल्यू बताना क्या होगा। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो r की जगह 1 रखा ना, तो ये बन रहा है साइन पाई बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय साइन 3 पाई बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय साइन 5 पाई बाय 14 साइन 7 पाई बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय साइन 9 पाई बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय साइन 11 पाई बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय साइन 13 पाई बाय 14, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ये आ जाएगा। r की जगह 1 रखा तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, r की जगह 2 रखा 3 और r की जगह 7 रखा, ये आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, इन दोनों का सम 180 आ रहा है, ठीक है। तो अगर वो एंगल है ना, अगर ये वाला एंगल थीटा है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल क्या लिखा हुआ है, ये एंगल लिखा हुआ है 180 माइनस थीटा, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा बीच में एक एंगल जो बेहद खूबसूरत है, वो क्या पाई बाय 2, इसका वैल्यू कितना है 1, ठीक है, ये तो पहले लिख देते हैं। अच्छा अगर ये फाई है, ठीक है, अगर ये फाई है तो क्या 180 माइनस फाई, अगर ये गामा है तो ये 180 माइनस गामा, ठीक है सर। तो बेसिकली इसका वैल्यू बराबर है इसका वैल्यू बराबर है इसका, और इसका वैल्यू बराबर है, ठीक है सर। उल्टा कर देगा, हाँ इसका बराबर है, इसका बराबर है, पहले आखिरी का बराबर है, फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट का वैल्यू बराबर है। तो इसी का स्क्वायर बन जाएगा ए बी सी, तो ए बी सी का स्क्वायर आ जाएगा, लिखते हैं इसको। अच्छा और सोचते हैं, भाई ये तो साइन में दे रखा है, तो कंटिन्यूट प्रोडक्ट तो क्या कॉस के लिए लगता है, कॉस में फोर्स क्रिएट करने के लिए, जैसे मान लो ये थीटा दे रखा है, तो इसको जबरदस्ती कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखे, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा करके लिख लेते हैं इसको। तो इसको लिख लिया, क्या लिखा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 14, इसको लिखा कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 14 कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 14, और इस पूरे का क्या रखा है, स्क्वायर आ रखा है। एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आएगा 14, 7 आ जाएगा ऊपर, 7 पाई माइनस पाई कितना आएगा 6 पाई, 6 पाई डिवाइडेड बाय 14 कितना आ जाएगा 3 पाई बाय 7, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ
3 पाई बाय 7। एलसीएम लिया 7 आ जाएगा, 7 पाई माइनस 3 पाई कितना आ जाएगा 4 पाई। 4 पाई डिवाइडेड बाय 14 कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 7, कॉज ऑफ 2 पाई बाय 7। एलसीएम लिया, ऊपर आएगा 7 पाई माइनस 5 पाई 2 पाई डिवाइडेड बाय 14 कितना आएगा कॉस पाई आ जाएगा, कॉस पाई बाय 7। और इसका क्या स्क्वायर आ रखा है। अभी थोड़ी देर पहले अपन यही सवाल किया ना, कॉस पाई बाय 7 कॉस 2 पाई बाय 7 कॉस 2 बाय 7, इसका वैल्यू कितना आया था 1/8 आया था। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/8 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1/64, ठीक है, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, इसका वैल्यू बताना क्या होगा। साइन थीटा की पावर 4 प्लस साइन 3 थीटा की पावर 4 प्लस साइन 5 थीटा की पावर 4 प्लस साइन 7 थीटा की पावर 4। कब, जब थीटा का वैल्यू जो है 5/16 है, ठीक है ना, तब आप बताएं इसका वैल्यू क्या होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। भाई साइन थीटा की पावर 4 है ना, ये साइन थीटा की पावर 4 साइन 7 थीटा की पावर 4। अगर थीटा π/16 है ना, तो 7 π/16 और π/16 थीटा और 7 थीटा कितना आ गया 8 थीटा। 8 थीटा कितना आ गया π/2, ठीक है। इसका मतलब ये एंगल और वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर वो थीटा है तो क्या लिखा है 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना है कॉस थीटा की पावर 4। तो अगर ये साइन थीटा है तो क्या लिखा हुआ है साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4, ठीक है सर। अच्छा, इसके बारे में सोचते हैं ना, तो इसको ऐसे लिख लिया ना, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर का एंटायर का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसको ऐसे लिख लिया, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये 1 आ गया, ये आ गया। अच्छा, तो क्या लिखा है, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस, इसको क्या लिखा, इसको ऐसे लिखा ना, इसको ऐसे लिखा, कैसे, ऐसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया ताकि साइन 2 थीटा बन जाए ना, तो साइन 2 थीटा बन गया। तो ये कितना ये आ रहा है 1 माइनस साइन 2 थीटा का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ऐसा आ रहा है। अब देखो, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2। तो मान लो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल थोड़ी देर के लिए ये क्या है 5, ये कितना आएगा 90 माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो साइन 5 की पावर 4 प्लस कॉस 5 की पावर 4 वो क्या बनेगा 1 माइनस साइन 2 5 का स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा, ठीक है सर। तो दिस प्लस दिस है ना, ये वाली चीज प्लस ये वाली चीज, ये प्लस ये ना, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस, इस एंगल का दुगना होता है बेसिकली, ठीक है ना, इस एंगल का दुगना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 5 डिवाइडेड बाय 2 है। इसके लिए मैंने ये लिख लिया। अब थीटा अगर π/16 है तो 2 थीटा कितना आएगा π/8। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर π/8 साइन स्क्वायर π/8 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर
इसका दुगना कितना आ जाएगा भाई, 3π/16 का दुगना आ जाएगा 3π/8 साइन स्क्वायर 3π/8 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना ऐसा। अच्छा ये दोनों एंगल क्या आ गए, दोबारा कॉम्प्लीमेंट्री आ रहे हैं, ठीक है सर। तो 1 और 1 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यार 2 और -½ कॉमन ले लिया, -½ कॉमन ले लिया। ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर π/8 प्लस ये वाली चीज क्या आ जाएगी, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर ये थीटा ये क्या 90 - थीटा, तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर π/8। तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 - 1/2, 3/2 आ जाएगा आपका आंसर। 3/2 इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन, फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ √3 कोसैक 20 डिग्री माइनस सीकेंट ऑफ 20 डिग्री। इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा बताना है। हाँ स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्या किया, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो ये लिखा है √3 डिवाइडेड बाय साइन 20 माइनस सेक को कॉस में 1/cos 20, ठीक है सर। एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा √3 इंटू cos 20 माइनस साइन 20 डिवाइडेड बाय साइन 20 इंटू cos 20, साइन 20 cos 20। तो क्या लिखा है, साइन थीटा cos थीटा, ये तो आ जाएगा sin 2θ/2। अब ये न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन पर ध्यान दो, ठीक है ना। न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन पर ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, ये कुछ ऐसा लिखा है, कैसा, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, ठीक है सर। a का वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हैं √3 और b का वैल्यू कितना आ रहा है, -1, ठीक है सर। तो जब कोई मार्केट में ऐसा है ना, तो क्या करो, ट्रिक है ना, ट्रिक ये कि क्या करो, √a² प्लस b², ठीक है, इससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है सर। क्या ट्रिक है, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो जैसे यहां पर a का वैल्यू √3 है, इसका स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 3 4, 4 का √2, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो न्यूमरेटर बन जाएगा √3/2 मल्टीप्लाइड बाय cos 20 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 20 डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा कितना आएगा, sin 2θ/2, यानी कि sin 40 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा इसको पढ़ते हैं। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, तो 2 यहां पर आएगा, 2 से अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कितना आएगा, ये लिखा है sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20, sin a cos b माइनस cos a sin b ना, sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20। तो क्या पढ़ेंगे इसको ऐसे पढ़ेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ लिखा हुआ है, सॉरी साइन ऑफ लिखा हुआ है, साइन ऑफ 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाय साइन 40 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है सर, ये बन गया। तो ये 60 माइनस 20 क्या देगा, 40, साइन 40 कट जाएगा, 2 चक्के ऊपर आएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 to the 4, ठीक है, 4 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन,
इसका वैल्यू बताना है, कोसैक 10 डिग्री माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाय sec 10। हाँ स्टार्ट करते हैं। साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया तो आएगा 1 अपॉन साइन 10 माइनस √3 डिवाइडेड बाय कॉस 10, ठीक है ना। 1 बाय साइन 10 माइनस √3 अपॉन कॉस 10। एलसीएम लिया तो आएगा कॉस 10 माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाय साइन 10 डिवाइडेड बाय साइन 10 कॉस 10। इसको तो क्या करेंगे, साइन 2 थीटा बाई 2 लिख लेंगे और ऊपर अगेन a कॉस थीटा b साइन थीटा बन रहा है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो कर देता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई 2 कॉस 10 माइनस √3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 10 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। ऐसा आ जाएगा। ये लिखा साइन 30 कॉस 10 माइनस कॉस 30 साइन 10। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, साइन ए माइनस भी आ जाएगा तो बन जाएगा साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय साइन 20 बाय 2। तो ये साइन 20 और साइन 20 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस साइन फाइव, ये रखा है ए, कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव, ये रखा है बी। फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव है ना, ये पहला पार्ट है। कॉस थीटा प्लस फाइव बताना ये क्या होगा। हाँ इधर दो ही चीजें सोच सकते हैं आप, ठीक है ना। या तो क्या है साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो, ये एक चीज, ठीक है साहब। दूसरा चीज ये दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड कर दो, दो चीज आती है, या तो सीएनडी फॉर्मूला या स्क्वायर करके ऐड करना, ये दोनों चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा इसके लिए क्या किया, इसके लिए दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दे, लिख लो स्क्वायरिंग एंड एडिंग है ना। ये ट्रिक बहुत शानदार है ना, याद रखना है ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग है ना। जब भी साइन और कॉस में दो इक्वेशन दे रखे हैं, स्क्वायर करके ऐड करना, ये एक अच्छी ट्रिक होती है। तो दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2 साइन थीटा साइन फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और अगली इक्वेशन आएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2 कॉस थीटा कॉस फाइव इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है सर। दोनों को ऐड कर दिए
तो कितना आएगा 1, ये आएगा 1, 2 आ गया, ठीक है ना। तो 2 प्लस 2 टाइम्स क्या लिखा है, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉज ए माइनस बी आ जाएगा, कॉज ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ऐड किया ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉज ऑफ थीटा माइनस 5 इसका वैल्यू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, ऐसा आएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर, इसका सेकंड पार्ट है ना। सेकंड पार्ट है टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, इसका वैल्यू क्या होगा, हाँ स्टार्ट करते हैं। CND लगा दी ना, CND लगा दिया, जैसे इससे भी आ सकता है tan थीटा माइनस 5/2, इससे भी आ सकता है। क्या क्या भाई, cos 2 थीटा पता है ना, इसमें और इसमें क्या है, जैसे ये चीज है ना, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल का क्या लगता है, दुगना लगता है, ठीक है ना, tan थीटा/2, ठीक है ना। तो लिख लो ना tan थीटा/2, tan थीटा/2, ये कैसे निकाले ना cos थीटा की टर्म में, तो बताया था ना एक फॉर्मूला, ये tan थीटा/2 आ जाए 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा कितना आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, 1 प्लस cos थीटा आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2, तो कितना आ गया tan स्क्वायर थीटा/2। tan स्क्वायर थीटा/2 का रूट ले लेंगे तो आ जाएगा tan थीटा/2, ठीक है ऐसा। तो क्या करना है अपने को, बस वहां से वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। ये चीज किसके बराबर आएगी, ये चीज आ जाएगी बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस न्यूमरेटर पार्ट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ऐसा, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, ऐसा जाएगा, ठीक है, बना डालो। ये आपका आंसर। अब वो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये 2 आएगा, 2 कट जाएगा, ठीक है, कर लोगे तो। अगला पार्ट इसका थर्ड पार्ट, टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस 5, tan थीटा प्लस 5 कितना आएगा, भाई साइन सी, इसमें CND फॉर्मूला लगाया है, तो साइन सी प्लस साइन डी कितना आएगा, साइन सी प्लस साइन डी आएगा 2 साइन सी प्लस D/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी माइनस D/2, ठीक है ऐसा आएगा। अच्छा ये वाली चीज बराबर आएगी 2 कॉस सी प्लस D/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ सी माइनस D/2, ठीक है ऐसा आ जाएगा। अच्छा दोनों को डिवाइड कर दोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो देखो cos c ये कट रहा है, 2 कट रहा है, कितना आ जाएगा tan थीटा प्लस 5/2 आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, ठीक है ना ऐसा, तो दोनों को डिवाइड किया कितना आ जाएगा tan थीटा प्लस 5/2, तो लिख देता ना क्या आएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस 5/2 ये बराबर आ रहा है a/b के, ठीक है ऐसा आ गया। अच्छा इस एंगल का ये एंगल क्या लगता है, दुगना, ठीक है। अगर ये अल्फा है तो ये क्या लिखा है 2 अल्फा, तो ये फॉर्मूला अपने को पता है tan 2 अल्फा बराबर होता है 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है सर।
तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय ए बाय बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर आ जाएगा 2ab डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है सर, ये आपका आंसर। तो आपको ध्यान रखना है, दो टाइप की ट्रिक्स होती है ना, एक तो CND फॉर्मूला लगा दो अगर साइन और कॉस के कोफिशिएंट बराबर है। यहां पर साइन और कॉस के कोफिशिएंट बराबर है ना, यहां पर 1 1 आ रहा है ना, इसलिए अपन साइन सी प्लस साइन डी लगा पाए। ठीक है ना, यहां पर भी 1 1 आ रहा है। ठीक है सर, अगर 1 1 नहीं आ रहा होता ना, कोफिशिएंट अगर अलग अलग होते तो फिर स्क्वायर एंड ऐड ही ऑप्शन बचता है ना, पर क्योंकि यहां पर 1 1 भी है और कोफिशिएंट बराबर है, ठीक है, तो आप स्क्वायर और ऐड भी कर सकते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन IIT में आ चुका है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे डिफाइंड है ना, f ऑफ n थीटा। एक चीज है जो n पर और थीटा पर डिपेंड करती है, वो बराबर है tan थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस sec थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस sec 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस sec 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा एंड सो ऑन से लेकर के 1 प्लस sec 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय थीटा 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय थीटा। n जो है एक नेचुरल नंबर है, आपको बताना है फाइंड f ऑफ 2, पाई बाय 16 और f ऑफ 2, पाई बाय 32। ठीक है, इसका वैल्यू आपको बताना है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो भाई इस टर्म को और इस टर्म को देखो ना, इसी टर्म पर अपन गौर फरमाते हैं ना, इस ब्रैकेट पर। तो sec को पहले तो cos साइन में कन्वर्ट कर लें, tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 आ जाएगा sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई 2 और sec थीटा आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय cos थीटा। ठीक है सर, अच्छा ऊपर कितना आ जाएगा, cos थीटा प्लस 1 आ जाएगा, तो ये लिखा हुआ है साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस 1 कितना आएगा, 1 प्लस cos थीटा कितना आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है, cos थीटा प्लस 1 आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा 2 cos थीटा बाई 2 ना, इसमें एक cos थीटा बाई 2 एक cos थीटा बाई 2 कट गया, बाकी क्या बचा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, वो आ जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कितना आएगा, sin थीटा बाई cos थीटा आ जाएगा tan थीटा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। देखो ये अपने आप में एक आइडेंटिटी है, ठीक है ना, कि tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस sec थीटा कितना आ रहा है, ये आ रहा है tan थीटा। लिखो, यहां तक लिख लो। तक हाँ जी, आगे बढ़ते हैं।
तो भाई यहां तक अगर है ना, यहां तक अगर tan थीटा आ जाएगा ना, इस जगह तक अगर यहां तक अगर tan थीटा आ गया, ठीक है सर, तो tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस sec 2 थीटा ना क्या हो भाई, इस दुनिया के अंदर ना, दुनिया में जहां जहां थीटा दे रखा है, थीटा की जगह अगर 2 थीटा कर दूं तो क्या बन जाएगा, इसकी जगह 2 थीटा tan थीटा 1 प्लस sec 2 थीटा, ठीक है ना, ये बन गया। तो बेसिकली ये वाली चीज क्या आएगी, tan थीटा इंटू 1 प्लस sec 2 थीटा, ये कितना आ जाएगा, tan 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है सर, ये चीज आ जाएगी tan 2 थीटा, ठीक है सर। और जब ये tan 2 थीटा आ जाएगा तो tan 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस sec 4 थीटा ना, ये कितना आ जाएगा, tan 4 थीटा आ जाएगा। बेसिकली क्या हो रहा है, इस एंगल का दुगना हो रहा है, ठीक है सर, तो ये वाली चीज आ जाएगी tan 4 थीटा, tan 4 थीटा, ठीक है सर। अच्छा फंडा क्या चल रहा है, अपन ने यहां से शुरुआत करी, इस ब्रैकेट तक खत्म होकर के जो वैल्यू आ रही है ना वो क्या है, टेंजेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है टेंजेंट, और किसका रेशियो आ रहा है, इस एंगल का जिसका सीकेंड गिवन होता है। तो अंत में जो है, अंत में क्या आएगा, टेंजेंट आएगा, और किस एंगल का टेंजेंट आएगा, इस एंगल का टेंजेंट आएगा, ठीक है सर। तो ये सारी चीज है ना, पूरी एफ ऑफ एन थीटा, पूरी एफ ऑफ एन थीटा ये बराबर आ गई ना, किसके बराबर आ गई, टेंजेंट ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय थीटा, ठीक है ना, इसके बराबर आ गई है। अच्छा 2 की पावर n इंटू थीटा है ना, तो यहां पर इन्होंने बोला है कि दो चीजों पर डिपेंड करा, n पर थीटा पर। तो अगर n का वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 4, और 4 मल्टीप्लाइड बाय थीटा यानी कि पाई बाय 16, तो ये किसके बराबर रहेगा, ये रहेगा बराबर टेंजेंट ऑफ 4 इंटू पाई बाय 16 है ना, 4 इंटू पाई बाय 16, ये कितना आ गया, 1045, ये आ गया 1, तो इसका वैल्यू आ रहा है 1, ठीक है, इसका वैल्यू 1। इसके बारे में सोचते हैं तो क्या आएगा, 2 की पावर n तो 4 इंटू पाई बाय 32 है ना, ये बनेगा टेंजेंट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 32, तो कितना रहा, 10 पाई बाय 8, 10 पाई बाय 8 आ जाएगा √2 - 1। बोलो दोबारा बोलो, वो जो tan थीटा बाय 2 के बाद जितने टर्म, हाँ उनमें कोई रिलेशन नहीं होगा, कहीं भी ऐसा दिया है तो उसको करेंगे। कहीं भी अगर ऐसा दे रखा हो ना, कहीं भी अगर ऐसा दे रखा हो जैसा कि आप बात कर रहे हैं, तो आपकी खोपड़ी में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि tan थीटा बाई 2 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूं, ठीक है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। और tan थीटा से मल्टीप्लाई तो यही क्या, तो दे ही रखा है एग्जामिनर ने, आपको पका पकाए दे रखा है। अगर मान लो यहाँ पर एग्जामिनर जो है आईआईटी का है ना, आईआईटीएन जो है वो एग्जामिनर है, तो आपको देगा, ठीक है ना, वो आपके दिमाग पे जो बोझ नहीं डालेगा, ठीक है सर। पर एग्जामिनर जो मान लो रुड़की का है, पहले रुड़की में ऐसे सवाल आते थे, ठीक है सर, तो आपको सोचना है, ठीक है ना, फिर आपको बैठ के सोचना, वो तो याद करने वाली बात है। आप कई सारी किताबें देखेंगे ना, आप काफी किताबें खुद भी पढ़ते होंगे, बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी होंगी ना। आईआईटी की तैयारी जो उसके लिए करीब 4-5 किताबें कंप्लीट करनी होती है ना, तो अगर आपने 4-5 किताबें देखी होंगी आईआईटी की, तो उसमें 2 किताबें हैं, ठीक है, कम से कम 2 किताबों में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है सर। और ऐसे कई फॉर्मूले भी मिल जाएंगे, ठीक है ना, कई फॉर्मूले मिल जाएंगे जिसमें आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है, वो अच्छे बच्चों को याद हो जाता है, ठीक है, कि अच्छा ये सवाल है, इसमें तो ये मल्टीप्लाई करके उस बुक में दे रखा था, ठीक है, ऐसा तो आपको भी याद होगा कई सारी चीजें, ठीक है सर। तो ये वैसा ही सवाल है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। साइन 18 है ना, साइन 18 डिग्री और कॉस 36 डिग्री, ठीक है, इनके बारे में बात करें। साइन 18 का वैल्यू होता है √5 - 1/4 और कॉस 36 होता है √5 + 1/4, ठीक है ना, ये होते हैं। साइन 18 होता है √5 - 1/4, कॉस 36 होता है √5 + 1/4, है ना।
साइन 36 नहीं पूछा जाता, ठीक है ना, साइन 36 नहीं पूछा जाता और कॉस 18 नहीं पूछा जाता, ठीक है सर। पर हाँ ऑफकोर्स दोनों में रिलेशन तो है ही। 18 साइन 18 कितना हो जाएगा, कॉस 72 आ जाएगा, 72 इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉस 36 कितना हो जाएगा, साइन 54, साइन 54, ठीक है सर। क्वेश्चन लिखो, ये याद कर लेना, ये वैल्यू याद कर लेना। IIT ने साइन 18 कुछ टाइम पहले एक क्वाड्रेटिक के सवाल में मेंशन किया था, ठीक है, आया हुआ है ना, साइन 18 आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन, इसका वैल्यू बताना है, साइन ऑफ 132 मल्टीप्लाइड बाय साइन 12, साइन 132 इंटू साइन 12। भाई क्या क्या 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 साइन ए साइन बी ना, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए माइनस बी दोनों को घटा दिया, कितना आ रहा है 120, कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी है ना, दोनों को जोड़ दिया आ रहा है 144 डिवाइडेड बाय 2, कॉस 120 कितना आ रहा है -1/2। ये तो अच्छा एंगल है। ये क्या सप्लीमेंट्री इसका कितना है 36, इसमें 36 जोड़ा तो 180 आ रहा है ना, तो क्या लिखा है कॉस 180 माइनस 36, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा, तो आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाय 2, और कॉस 36 का वैल्यू दे ही रखा है, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा -1/2 प्लस √5 प्लस 1/4 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, कर लोगे आप, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इसका वैल्यू बताना है, कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी कितना होता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो कॉस 60 का वैल्यू तो कितना आ जाएगा 1/2। किसका तुम पूछ रहे हो क्या, है क्या, कॉस 2a अगला क्वेश्चन, 4 cos π/10 minus 3 sec π/10 minus 2 tan π/10। ठीक है सर, इसका वैल्यू बताना क्या होगा, π/10 कितना होगा 180/10 है ना, 180/10 क्या 18 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है सर। सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना, तो क्या लिखा है 4c माइनस ये लिखा है 3/c, ठीक है ना, कॉस, और ये लिखा है साइन बाय कॉस है ना, -2 साइन डिवाइडेड बाय कॉस है ना। एलसीएम ले लिया, एलसीएम में क्या आएगा, कॉस आएगा डिनोमिनेटर में, क्या आ रहा है 4 cos स्क्वायर -3 -2 साइन डिवाइडेड बाय कॉस, ठीक है ना। भैया 4 cos स्क्वायर 3 है ना, 4 cos स्क्वायर -3 ना, ये देख के ख्याल आया cos 3 थीटा का ना, cos 3 थीटा, तो क्या किया ऊपर नीचे cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो बन जाएगा c मल्टीप्लाइड बाय 4c स्क्वायर -3 -2cs डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, ठीक है सर। ये क्या लिखा है cos 3 थीटा लिखा है, थीटा क्या है 18, तो cos 3 थीटा आ जाएगा cos 54 -2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा
ये आ जाएगा साइन 36 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 18, ठीक है सर। अच्छा 54 ये तो सेम है, कॉस 54 और साइन 36 सेम है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, साइन पाई बाय 5 साइन 2 पाई बाय 5 साइन 3 पाई बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय साइन 4 पाई बाय 5, इसका वैल्यू क्या है? स्टार्ट कर दें भाई। अगर ये एंगल है ना, ये एंगल ये थीटा है, ठीक है सर। पाई बाय 5 कितना होगा 180/5, 180/5 कितना आ जाएगा 36 डिग्री ना, 36 डिग्री। तो ये एंगल कितना लिखा है, इन दोनों का सम दिख रहा है ना, 180 आ रहा है। तो ये थीटा है तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 180 माइनस थीटा। अगर ये फाई है तो ये लिखा है 180 माइनस फाई, ठीक है सर। साइन थीटा कॉस साइन थीटा तो सेम ही है, तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर पाई बाय 5 साइन 5 सेम ही लिखा है, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 5, ठीक है ऐसा आएगा। अच्छा पाई बाय 5 36, ये क्या लिखा है 72 ना, साइन 72। 72 को छोटे एंगल की तरफ ले आते हैं ना, छोटे एंगल की तरफ। तो साइन स्क्वायर ये क्या लिखा है कॉस स्क्वायर 18 लिखा है, ठीक है ना। 72 को क्या लिखा 90 माइनस 18, ठीक है ना। तो क्या बन गया कॉस 18। और साइन स्क्वायर थीटा को लिखा, साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा है ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो इसका दुगना एंगल कितना आ जाएगा 72, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये लिखा। और ये क्या लिखा है, ये बताया मैंने आपको, कॉस स्क्वायर 18 लिखा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 18, ठीक है सर। अच्छा cos 72, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है साइन 18, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है साइन 18 लिखा है, साइन 18 का अपने को वैल्यू पता है, ठीक है सर। तो ये बनेगा 1 माइनस साइन 18 का वैल्यू आएगा √5 माइनस 1/4 और डिवाइडेड बाय 2 करके, और ये बोले तो कितना आएगा √5 प्लस 1 प्लस √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 2 करके, ठीक है ऐसा आ जाएगा। ये कितना है 4, और ये ब्रैकेट में ना 4 प्लस 1 5 माइनस √5, तो यार 5 माइनस √5 और 4 2 आ जाएगा 8, ये आ रहा है। और ये कितना आएगा 4 प्लस 1, तो यार ये कितना आ रहा है 5 प्लस √5 है ना, 5 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है ऐसा आ रहा है। तो क्या लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, 25 माइनस 5 20 आ जाएगा। 20 डिवाइडेड बाय 64 आ रहा है, 20 डिवाइडेड बाय 64, तो ये कितना आ गया 4 से काट दिया 5/16 आ रहा है, ठीक है। ये आपका आंसर 5/16, ठीक है सर। आप अगला टाइटल लिख लेना, कल जो हम यहां से स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन अ ट्राइंगल है ना, नेक्स्ट सन से हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन अ ट्राइंगल, ठीक है। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर नेक्स्ट सन पे। एक बार रिकॉल कर देना क्या क्या पढ़ा। कंटिन्यूट प्रोडक्ट्स हमने स्टार्ट किया था। अंडरलाइंग आइडिया साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2। कंटिन्यूट प्रोडक्ट होता है कोसाइन सीरीज के लिए। ट्रिक क्या है,
पहले तो साइन सबसे छोटे एंगल का, उससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, अपने आप बार बार जो है साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2 ये प्रकट होने लग जाएगा, ठीक है, कर पाओगे आराम से। अच्छा कुछ एक चीजों को याद रखें, आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव वो आराम से देख सकते हो, सारे एंगल एक्यूट है तो आ जाएगा। अच्छा उसके बाद ये ध्यान रखें कि कोसाइन सीरीज, अगर कोसाइन नहीं है तो फोर्स करके आप साइन क्रिएट कर लें, उसका तरीका ही बता दिया मैंने आपको। अच्छा मल्टीपल्स एंगल जो है दुगने होंगे, जैसे 6 था 12 24 48, ठीक है ना, 6 12 24 48 96 इस टाइप का एक क्रिएट होता हुआ पैटर्न दिख जाएगा, 20 40 80 ऐसे। अच्छा उसके बाद अपन ने कई सवाल देखे, ठीक है ना, आपने अपना एक्सपीरियंस लिया। अच्छा उसके बाद दे रखा है भी साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 है। ये जो टर्म है ना इसे एक याद कर लेना, ठीक है ना, क्या याद कर लेना, साइन 4 प्लस कॉस 4 एक झटके में याद होना चाहिए, आता है 1 माइनस 2 सी स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है ना, ये एक झटके में लिखना चाहिए, ठीक है सर, ठीक है ना, S4 प्लस C4 होता है 1 माइनस 2 सी स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली आएगा ये। आगे फिर अपन ने एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बात करी, जैसे √3 कोसेक 10 माइनस सेक 20 दे रखा था, उस सवाल से अपन ने क्या सीखा कि अगर मार्केट में a cos थीटा प्लस b sin थीटा दे रखा है तो क्या करें आप, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, सिंप्लीफाई हो जाता है। इस चीज का रीजन जो है मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे या नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगा। अच्छा फिर अपन ने साइन c प्लस साइन थीटा प्लस साइन 5 इक्वल टू a, कॉस थीटा प्लस कॉस 5 इक्वल टू b देखा। इसमें क्या आप CND फॉर्मूला लगा दें, ठीक है ना, एक तरीका, और दूसरे ट्रिक क्या है आप स्क्वायर करके ऐड कर दें, ठीक है साहब, अपने आप देखना पड़ेगा कि स्क्वायर करके ऐड करने पर डिफरेंस ऑफ एंगल बन रहा है और CND फॉर्मूला लगाने पर टेंजेंट हाफ एंगल बन रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और CND कब लगाना है, जब कोफिशिएंट बराबर हो, जैसे साइन थीटा और साइन 5 का कोफिशिएंट बराबर था ना, 1 1 था तो अपन लगा पाए, अगर एक का 2 एक का 5 होता तो नहीं लगा पाते, ठीक है, तो अपने पास एक ही हथियार रहता, स्क्वायर एंड ऐड करना। अच्छा उसके बाद FN थीटा वाला सवाल, वो अच्छा सवाल है, ठीक है ना, IIT में आ चुका है, तो उसमें ट्रिक क्या है, tan थीटा इज मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस sec 2 थीटा कितना आता है, tan 2 थीटा हो जाता है ये, ठीक है ना, तो थोड़ा बार बार यही फॉर्मूला, बार बार कई बार लगातार यही फॉर्मूला यूज हो रहा है और उससे जो है पूरा एक्सप्रेशन जो है सिंप्लीफाई हो गया है। तो अपने को ये सवाल जो उससे अपने को सीखने मिला कि हाँ एक फॉर्मूले का रिपीटेटिव यूज हो रहा है एक ही सवाल के अंदर ना, कई बार यूज हुआ है। फिर उसके बाद अपन ने साइन 18 कॉस 36, ये याद होना चाहिए, साइन 18 होता है √5 माइनस 1/4 और कॉस 36 होता है √5 प्लस 1/4। अच्छा इसके आगे अपन ने वैल्यू देखी, कुछ एक सवाल देखे, वो ध्यान रखना 4 cos स्क्वायर माइनस 3 देखते आपके दिमाग में आना चाहिए cos 3 थीटा बाय cos थीटा लिखा हुआ है, ठीक है सर, ठीक भी।